हालेलुया, वेलकम ऑल। मैं बिलीव करता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे हम सबसे बात करने जा रहा है। प्रियो, आज का जो विषय है वो है कि परमेश्वर हमें ढूंढता है। आज दुनिया के लोग हैं जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। आज दुनिया के लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती कि आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढता है। आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढता है। प्रियो, आज का संदेश मैं एक कहानी के माध्यम से शुरू करना चाहता हूं। आप सब लोग इस कहानी से परिचित हैं और ये कहानी आपने अपने जीवन में कई बार सुनी है, लेकिन इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस कहानी का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करें। इस कहानी में इस प्रकार से होता है कि एक छोटा बच्चा रहता है। वो अपने पिता से जिद करता है कि पिताजी मुझे मेले में लेकर चलिए, क्योंकि वो बच्चा जिस गांव में रहता है उसके गांव के पास में मेला लगा था और हर साल उस मेले के अंदर में काफी भीड़ होती है और भारी मात्रा में लोग उस मेले में आते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने परिवारों के साथ उस मेले के अंदर आकर मौज करते हैं। इस बच्चे की इच्छा थी, क्योंकि उसके सारे मित्र भी मेले में जा रहे थे, ये बच्चे की इच्छा थी कि पिताजी आप मुझे भी मेले में लेकर जाइए। बच्चा छोटा था, वो अपने पिता से जिद करने लगा। पिताजी ने कहा कि शाम को पक्का जब मैं अपनी नौकरी से वापस आऊंगा, हम लोग तैयार होकर मेले में जाएंगे। इस बच्चे के पिताजी शाम को नौकरी से लौटते हैं और बच्चा पूरा दिन उस मेले में जाने के लिए एक्साइटेड रहता है, मेले के बारे में सोचता रहता है कि मैं शाम को मेले में जाऊंगा तो ये करूंगा, शाम को मैं मेले में जाऊंगा तो वो करूंगा। और वो पूरा दिन इस धुन में रहता है, इन ख्यालों में रहता है कि पिताजी कब आएंगे और कब हम मेले में जाएंगे। शाम को जब पिताजी आते हैं, वो पिताजी से जिद करता है कि हमें मेले में चलना है, आपने वायदा किया था, आपने प्रॉमिस किया था। पिताजी भी हाँ कर देते हैं और पूरा परिवार, ये बच्चा, उसके पापा और मम्मी मेले में जाते हैं। पूरा मेला वो घूमते हैं और मेले में बहुत भीड़ थी मेरे भाई और बहनों। मेले में बहुत भीड़ थी और अचानक उस भरी भीड़ में, धक्का मुक्की में, बड़ी भीड़ के झोंके ने उस बच्चे का हाथ अपने माता पिता से छुड़वा दिया और वो भीड़ में बच्चा कहीं गुम हो गया। माता पिता अलग और बच्चा अलग। अब माता पिता जो हैं वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं और बच्चा एक साइड में रो रहा है। बच्चा रोता है। वहां पर रोने के बाद में वो दुकान के आसपास के लोग ये बात समझते हैं कि शायद ये बच्चा गुम हो गया है। तो गुम होने के कारण में वहां पर जो पुलिस सहायता केंद्र था, जो पुलिस की चौकी थी उस मेले में देखभाल के लिए, उस टेम्परेरी पुलिस चौकी में पुलिस के जवानों के हाथ में उस बच्चे को दे देते हैं। अब पुलिस के जवान उस बच्चे से पूछताछ करते हैं तो बच्चा बोलता है कि मेरे मम्मी पापा कहीं खो गए हैं। बच्चा बोल रहा था रोते हुए कि मेरे पापा मम्मी कहीं खो गए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चा खो गया था या माता पिता खो गए थे? उस मेले के अंदर में कौन खोया हुआ था? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि उस मेले में बच्चा खो गया था या उसके माता पिता खो गए थे? ऑब्वियसली आप और मैं जानते हैं कि बच्चा खो गया था, उसके माता पिता कहीं नहीं खोए थे। आज उसी प्रकार इस संसार की हालत भी है। वे लोग उस बच्चे के समान परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और कह रहे परमेश्वर कहीं खो गया है, परमेश्वर कहीं चला गया है, परमेश्वर हमें मिल नहीं रहा। इसलिए वे लोग परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। लेकिन दरअसल बच्चे के माता पिता बच्चे को खोज रहे थे। उसी प्रकार आपका मेरा परमेश्वर भी हमें संसार की भीड़ में ढूंढता है, खोजता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कहीं खो गए हैं। इस संसार की सच्चाई यही है मेरे भाई और बहनों।
इस संसार की हकीकत यही है कि लोग आज परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आज वे परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं। आज वो नदियों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, इस शहर से उस शहर, उस देश से इस देश, जाने कहां कहां वे लोग परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी सोच है, उनके ख्याल हैं, परमेश्वर कहीं खो गया है, परमेश्वर कहीं चला गया है, परमेश्वर हमें मिल नहीं रहा। कई लोग कहते हैं, परमेश्वर मैं कब से प्रार्थना कर रही हूं, तू कहां है? परमेश्वर कहां है? परमेश्वर कहां है? कई लोगों का प्रश्न है, हे परमेश्वर तू कहां है? तू बोलता क्यों नहीं है? तू जवाब क्यों नहीं देता है? प्रभु, ओह जीसस, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। क्या आप भी संसार के उन लोगों की तरह तो नहीं हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 45 पद को देखिए क्या लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस 10, मरकुस 10 अध्याय, मरकुस अध्याय 10 और उसका 45 पद। मरकुस उसका अध्याय 10 उसका 45, मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स। Spirit, lebro tana mama ma zekire ke lebrente ne memente lebro tona mama mandala brana namaseke. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 10 पद को निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद 10 को निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और पद 10 को मेरे साथ निकालिए। क्या लिखा है वहां पर? Was lost, जो लोग खो गए हैं, जो लोग गुम गए हैं, जो लोग नष्ट हो रहे हैं, जो लोग लापता हैं, उन्हें ढूंढ।
प्रभु को ढूंढ रहे हैं। अरे प्रभु को खोजो, प्रभु को ढूंढो मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर कहीं गया नहीं है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप और मैं इस संसार की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, उस बच्चे की तरह जिसका हाथ उसके माता पिता से छूट गया और वो संसार की उस भीड़ में खो गया। आज भी कई सारे लोग इस संसार की भीड़ में खो रहे हैं। आज देखो, आप जाइए अपने मार्केट में, कितने लोग हैं जो इस संसार की भीड़ में अभी खोए हुए हैं, अज्ञानता में हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। इतने सारे लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वे लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरकुस लूका उसका 10 उसका 19 पद में फिर से चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र फॉर द सन ऑफ मैन खोए हुए को ढूंढने कम टू सीक और उनका उद्धार करने आया है। एंड टू सेव दैट विच वाज लॉस्ट। जो लोग खो गए थे, जो लोग गुम हो गए थे, जो लोग भटक रहे थे, उन्हें सेव करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया है। क्या आज हमारे अंदर में ये इच्छा है कि जो लोग खो गए हैं हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं, जो लोग भटक गए उन्हें सुसमाचार सुनाएं, जो लोग परमेश्वर से अलग हो गए उन्हें सुसमाचार सुनाएं? क्या आपके और मेरे अंदर में ये इच्छा है जो आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी? यीशु मसीह क्यों आया? यीशु को क्यों इस दुनिया में आना पड़ा? क्योंकि सब लोग भेड़ों की नाई भटक गए थे और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हर एक व्यक्ति भेड़ के समान भटक गए थे और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। क्या आपने उस भेड़ों के दृष्टांत के विषय में कभी सोचा है? मैं आने वाला हूं उस भेड़ के दृष्टांत के ऊपर मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ बातों को। प्रियो, आज क्या आपके दिल में परमेश्वर के प्रति जलन नहीं उत्पन्न होती, उसके कार्य के प्रति में? क्या संसार किस रास्ते पर है? लोग क्या कर रहे हैं अनजाने में? लोगों को पता ही नहीं है, लोग जान ही नहीं पा रहे कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, आप जानते हो, मैं जानता हूं, हमारा परमेश्वर जानता है कि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, सच्चे परमेश्वर की राह पर चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रियो, संसार की भीड़ आएगी, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम भीड़ का कारण बनने वाले हैं लोग। कम ऑन चर्च। मुझे खुशी है कि आज आप और मैं परमेश्वर के साथ हैं, हम संसार के साथ नहीं हैं। संसार अपने कामों में बहुत व्यस्त है मेरे भाई और बहनों, संसार अपने कामों में बहुत व्यस्त है, लेकिन आप और मैं परमेश्वर के साथ व्यस्त हैं। क्या हुआ? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। किस लिए आया है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह? कोई पूछे कि यीशु किस लिए आया है, उसको कहना यीशु खोए हुए को ढूंढने, उसका उद्धार करने के लिए आया है। आपका यीशु क्यों आया? आपने उसको लूका 10 का 19 का 10 पढ़वा देना। मेरा यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है, उनका उद्धार करने के लिए आया। लोग बोले कौन खोया हुआ है? हमारा तो ईश्वर खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। हमने कहना है हमारा ईश्वर खोया नहीं है, हम खोए हुए हैं संसार की भीड़ में। संसार की चकाचौंध ने हमें भुला दिया है, संसार की चकाचौंध में हम गुम हो गए हैं। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर अच्छा और भला परमेश्वर है, वो हमें ढूंढता है। क्या करता है? ढूंढता है। क्या करता है? ढूंढता है। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय देखिए, उत्पत्ति से ही परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढता है। क्यों व्यक्ति खो जाता है? सब बोलिए, क्यों व्यक्ति खोता है? क्यों व्यक्ति खोता है? व्यक्ति के खोने का कारण क्या है? व्यक्ति के खोने का कारण क्या है? What's the reason? What's the reason? What's the reason? What's the reason? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? किसी व्यक्ति के खो जाने का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों कोई व्यक्ति चर्च से अलग हो जाता है?
क्यों कोई व्यक्ति लाइव मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, क्यों व्यक्ति इस लाइव मीटिंग से दूर हो रहा है, प्रार्थनाओं से दूर हो रहा है, वचन से दूर हो रहा है, संगति से दूर हो रहा है, चर्च से दूर हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे का कारण अपनी किताबों में लिख लीजिए। यदि अभी तक आपने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं आज आपको भारी और बड़ा कारण बताने वाला हूं कि क्यों लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। क्या है जो उन्हें परमेश्वर से दूर करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा पाप जो है वो परमेश्वर से हमें अलग करता है। एक ही चीज बनी इस दुनिया के अंदर में जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती, वो है पाप। पाप ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और उस अलगताई को दूर करने के लिए यीशु मसीह बीच में आ गया। यीशु सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया और पिता से आपका और मेरा मेल करा दिया। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को देखिए, उसके 8 पद को देखिए, क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर 8 से आगे तक हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए तैयार रहिए, आराम से निकालिए। उत्पत्ति 3 अध्याय आपकी स्क्रीन पर भी है, आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 8 पद से। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। दिन के ठंडे समय क्या कर रहा था? वाटिका में फिरता था। दिन के ठंडे समय क्या करता था? वाटिका में फिरता था। आपका और मेरा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। दिन का ठंडा समय कब होता है? 2 टाइम, सुबह ठंडा समय होता है और शाम को ठंडा समय होता है। इसका मतलब परमेश्वर सुबह और शाम को उस वाटिका में चलता फिरता था। हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कोई पहली बार आदम और हवा परमेश्वर का शब्द नहीं सुन रहे हैं। वो हर दिन परमेश्वर का शब्द सुन रहे थे, वे हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे, वे हर दिन परमेश्वर की संगति में चल रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हो गया कि वे शब्द सुनकर छुप रहे हैं। उस दिन क्या हो गया मेरे भाई और बहनों कि वे शब्द सुनकर छिप रहे हैं, वो शब्द सुनकर डर रहे हैं, वो शब्द सुनकर भाग रहे हैं, वे शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिप गए हैं। रोज परमेश्वर का शब्द सुनाई दे रहा था, रोज परमेश्वर का शब्द सुनाई दे रहा था। और उस दिन भी परमेश्वर का शब्द सुनाई दे रहा है जिस दिन वे लोग पाप में हैं। कोई व्यक्ति कहता है जब आप पाप करते तो परमेश्वर की आवाज आना बंद हो जाती है। मेरा आज आप लोगों को क्लियरिफिकेशन और उत्तर है, पाप करने के बाद भी परमेश्वर की आवाज आना बंद नहीं होती है। पाप करने के बाद भी परमेश्वर की आवाज आना बंद नहीं होती है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, तीक्ष्णमय परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर, उसकी ये इच्छा है कि किसी भी व्यक्ति का नाश न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करे। आपके और मेरे परमेश्वर की मर्जी ये है कि आप उसमें बने रहें, वो आपको अनंत जीवन प्रदान करे। मैं मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। लिख लीजिएगा अपनी किताबों में, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। सारे लोग आए पापियों का नाश करने के लिए, आपका और मेरा यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए। यही तो अंतर है यीशु मसीह का, यही तो खास बात है आपके और मेरे यीशु में। हर एक आया इस दुनिया में पापियों का नाश करने के लिए, आपका और मेरा यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे, जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। अब यहां पर आदम और हवा पाप में हैं, यहां आदम और हवा नंगे हो चुके हैं। अब आदम और हवा प्रभु की उपस्थिति दूर हो चुके हैं। अब आदम और हवा के ऊपर से वो महिमा का चादर हट गया है, महिमा का वस्त्र फट गया है। अब वे लोग एक शारीरिक व्यक्ति हैं। उस कंडीशन में भी परमेश्वर की आवाज उनके कानों में आ रही है, परमेश्वर की आवाज उनके कानों में आ रही है, एडम, हे एडम, वेयर आर यू? आदम, हे आदम तू कहां है? क्या लिखा है? तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा के तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने
पुकार कर आदम से पूछा, कैसे पुकारा? पुकार कर आदम से पूछा, बोलो परमेश्वर ने पुकारा, परमेश्वर ने पुकारा, परमेश्वर ने पुकारा। परमेश्वर ने पुकारा। मैं आपसे आपसे कहना चाहता हूं, पुकारा किस व्यक्ति को चाहता है? जो दूर होता है। यदि आप दूर भी हो, परमेश्वर आपको पुकारेगा। यहां नहीं लिखा परमेश्वर ने बोला, बाइबल बताती परमेश्वर ने पुकारा। क्या आप बाइबल को अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं? क्या आप शब्दों की गंभीरता को जान सकते हैं? यहां पुकारने का शब्द लिखा है। यहां नहीं लिखा गॉड स्पीक टू एडम, या नहीं लिखा कि परमेश्वर ने आदम से बोला, लेकिन परमेश्वर ने आदम को पुकारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे पास में हैं, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यदि आप मेरे से दूर होंगे तो मैं आपको पुकारूंगा। हेलो, कितने लोग मेरे साथ हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं? कितने लोग इस गंभीरता में हैं आज कि आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है? यदि अभी तक आपने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया तो जाइए और शेयर कीजिए। अरे पुकारना कब पड़ता है, मेरा प्रश्न है आपसे। कब आप किसी व्यक्ति को पुकारते हैं? कब आपको पुकारने की आवश्यकता होती है? कब आप पुकारने के लिए जाते हैं? जब कोई व्यक्ति आपसे दूर होता है। जब कोई व्यक्ति आपसे दूर होता है, आप उसे आवाज मारेंगे और पुकारेंगे, हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, हम उसे पुकारेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके पास होगा, हम पुकारेंगे नहीं, हम उसे बोलेंगे। बोलना, बात करना और पुकारना, इसमें अंतर है। ये वही अंतर है जो धीस और देट के अंदर है। धीस में वो आपके पास है और देट में वो आपसे दूर है। धीस और देट में यही तो अंतर है, और यही अंतर है बोलना और बोलना, पुकारना। स्पीड आउट, स्पीक आउट और क्राइड आउट। कॉल्ड, लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकार के कहा, क्योंकि आदम वहां नहीं था। आदम वहां नहीं था, इसलिए परमेश्वर को वाटिका में चिल्लाने की आवश्यकता पड़ी। यह पहली बार था जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा, कहां है वही तू? पहली बार यहां पर शब्द लिखा है पुकारने के विषय में। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, क्या पूछा? तू कहाँ है? क्या पूछा? तू कहाँ है? क्या पूछा? तू कहाँ है? वेयर आर यू एडम? एडम, वेयर आर यू? तू कहाँ है? तू कहाँ है? कितने ही प्रकाशन है, तू कहां है? आज आपका और मेरा परमेश्वर हमें पुकार रहा है। और आपको पता है, शैतान ने बड़ी ही चालाकी से इस वचन को उल्टा कर दिया। हम पूछ रहे हैं, गॉड वेयर आर यू? गॉड वेयर आर यू? गॉड वेयर आर यू? अरे परमेश्वर कहां है? बाइबल बताती है परमेश्वर पूछ रहा है, तू कहां है? आज आप आत्मिक स्तर पे कहां हैं? आपका आत्मिक स्तर कहां है? क्या आपका आत्मिक स्तर आदम और हवा के तरह गिर तो नहीं गया है? क्या आपने अपने आत्मिक स्तर को मजबूत रखा है? अपने स्पिरिचुअल लेवल को आपने मेंटेन करके रखा है? परमेश्वर पूछ रहा है कि वेयर आर यू? वेयर इज योर पोजीशन? आपकी पोजीशन कहां है? आपका लेवल कहां है? आप और मैं किस स्तर पर खड़े हैं? अब आपका और मेरा परमेश्वर प्रश्न पूछता है। हम कई बार पूछते, परमेश्वर कहां है? परमेश्वर कहां है? परमेश्वर कहां है? परमेश्वर पूछा, तू कहां है रे भैया? तू कहां है? कितने लोग मेरे साथ हैं? कम ऑन। कितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि प्रश्न ये नहीं है कि परमेश्वर कहां है, प्रश्न ये है कि आदम तू कहां है?
मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन आदम तू कहां है? आज परमेश्वर पूछता है आपको और मुझको कि हम कहां हैं? क्या हजारों लोग चंगे नहीं हुए? लाइव मीटिंग में लोग कम क्यों हैं? चर्चों में लोग कम क्यों हैं? बाजारों में इतनी भीड़ क्यों है? लेकिन परमेश्वर के पास आने वालों की कमी क्यों है इतनी? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहां आप और मैं जिम्मेदार हैं, जिनके विषय में लिखा है आप और मैं कहां हैं। क्या जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता हम वहीं पर हैं, या हम अपने अपने स्थान से अलग हो गए, हट गए हैं? जो ऑफिस परमेश्वर ने हमें दिया है, जो पद परमेश्वर ने हमें दिया है, जो आत्मिकता का लेवल परमेश्वर हमें दिया है, क्या हम वहीं पर हैं, या आदम और हवा की तरह उस आत्मिकता से गिर चुके हैं? क्या हुआ आदम और हवा के साथ? आदम और हवा अब वहां नहीं है जहां परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा महिमा में रहे, इन द ग्लोरियस प्रेजेंस, महिमामय उपस्थिति में परमेश्वर चाहता था। लेकिन परमेश्वर जानता था आदम अब महिमा से गिर चुका है। आदम, क्या तू अब शरीर में आ चुका है? आज परमेश्वर बहन, आज परमेश्वर भाई आपसे और मुझसे यही पूछ रहा है, क्या आज आप और मैं उसी महिमा में उपस्थिति में हैं, या हम वहां से गिर चुके हैं? अरे तेरा प्रार्थना जीवन क्या है? तेरा वचनों का जीवन क्या है कि हम उन प्रार्थना के स्तर से गिर चुके हैं, वचनों के स्तर से गिर चुके हैं? आदम और हवा की तरह शुरुआत में हम भी कह सकते हैं, शुरुआत में आदम कहता होगा। आपको पता है क्या आदम की आने वाली पीढ़ी ने उससे बातचीत नहीं किया होगा? पूछिए ना, क्या आदम की आने वाली पीढ़ियों ने उसे पूछा नहीं होगा? आदम के बेटों ने पूछा होगा, पापा क्या हुआ था? फिर उसके बेटों के बेटों ने, शेत के बच्चों ने पूछा होगा, दादाजी बताओ ना क्या हुआ था? दादाजी के बाद में परदादाजी क्या हुआ था? आदम 930 साल जिया। कितनी पीढ़ियां देखी? बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, पूरा परिवार, 100 से ज्यादा लोगों का परिवार होगा। वो सब पूछते होंगे, आदम बाबा जी आखिर हुआ क्या था? आखिर हुआ क्या था मैटर? तो हमारी तरह आदम बोलता है, बेटा पहले हम भी बहुत महिमा में चलते थे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पहले हम भी बहुत अभिषेक में चलते थे, पहले हमारा जीवन भी बहुत प्रार्थना में जीवन था, पहले हम तुम्हारी उम्र के थे तो ये करते थे, वो करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बाद में हमने पाप किया और हम परमेश्वर की नजर से गिर गए। अब पहले की तरह अभिषेक काम नहीं करता ना, अब हीलिंग्स नहीं होती, अब डिलीवरेंस नहीं होते, अब हमारा प्रचार करने का मन नहीं करता, हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं करता, हमारा वचन पढ़ने का मन नहीं करता। कम ऑन चर्च। क्या आदम के वंश और पीढ़ियों के लोगों ने उसे परेशान नहीं किया? आप बाइबल ठीक से पढ़ें, आपको पता चलेगा। मैं आपको आदम की उम्र के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आप जानें कि आदम कितने साल जिया। उत्पत्ति 5 अध्याय, यहां पर पूरी आदम की वंशावली है। बोलो, उत्पत्ति 5 अध्याय में आदम की वंशावली है। पहला पद पढ़िए। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। सब बोलो, आदम की वंशावली यह है। आदम की वंशावली यह है, हाँ, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हाँ, अपने स्वरूप में उसको बनाया। तीसरा पद, जब आदम 130 वर्ष का हुआ। आदम कितने साल का हुआ? 130 वर्ष का हुआ। कितना? 130। हाँ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आदम कितने साल का हुआ? 130 वर्ष का। मेरा प्रश्न है ऑनलाइन व्यूअर्स और पार्टनर आपसे, परमेश्वर ने कैसे काउंट किया कि आदम 130 साल का हुआ? कितने लोग मेरे साथ हैं यहां पर? आदम 130 साल का हुआ, बाइबल हमें बताती है, लेकिन ये काउंटिंग कैसे की गई हो कि आदम 130 साल का हुआ? क्योंकि आदम तो पैदा हुआ नहीं था, ना आदम ने दूध पिया था, ना आदम खेलने कूदने के लिए गया था बचपन में।
कम ऑन चर्च, बोलो ये 130 साल, ये 130 साल बोलो रिसीव करे पावरफुल रेवलेशन को, रिसीव करे पावरफुल रेवलेशन, सामर्थ्य प्रकाशन ले लो। सामर्थ्य प्रकाशन ले लो। जब आदम पैदा हुआ था, जब आदम पैदा हुआ था, आत्मा में वो जवान पैदा हुआ था। जवान पैदा हुआ था। परमेश्वर ने आदम को जवान ही बनाया था। परमेश्वर ने आदम को जवान ही बनाया था। वो जवानी के पीरियड से लेकर परमेश्वर ने एक ही दिन जोड़ा। परमेश्वर ने एक ही दिन जोड़ा। मतलब जवानी से लेकर आदम 130 साल का हुआ। कितना? 130 साल का। मतलब 100 साल से ज्यादा। सब बोलो 100 साल से ज्यादा। 100 साल से ज्यादा वो प्रभु की उपस्थिति में चल रहा था। प्रभु की उपस्थिति में चल रहा था। जितने ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर्स है ना, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। सच बता रहा हूं, आदम और हवा के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपका यही ख्याल आता है कि 6वें 7वें दिन परमेश्वर ने बनाया, 8 9 10 दिन के बाद में आदम प्रभु की उपस्थिति से निकल गया। यह गलत शिक्षा है। ये पद हमें बताता है आदम 130 साल की उम्र में बाप बना। इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं हम कि जो 100 साल का पीरियड था, 100 सालों तक, 100 साल से भी ज्यादा, 100 साल से भी ज्यादा आदम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। आदम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। अपनी किताबों में लिख लीजिएगा। पढ़ते समय तो ऐसा लगता है अरे आदम तो 2-4 दिन के बाद ही निपट गया था। 100 साल, बोलो बंदा 100 साल के बाद भी गिर सकता है। 100 साल के बाद भी गिर सकता है। 110 साल की उम्र में भी गिर सकता है। 110 साल की उम्र में भी गिर सकता है। बोलो पाप में गिरने की लिमिट नहीं है। पाप में गिरने की लिमिट नहीं है। पाप में गिरने की उम्र नहीं है। पाप में गिरने की उम्र नहीं है। आदम 100 साल के बाद पाप में गिरा। आदम 100 साल के बाद पाप में 100 साल तक प्रभु की उपस्थिति में था। 100 साल तक प्रभु की उपस्थिति में था। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? ये यहाँ लिखा है 3रे पद में। जब आदम 130 वर्ष का हुआ। क्या हुआ? 130 वर्ष का हुआ। क्या हुआ? 130 वर्ष का हुआ। आदम कितने साल का हुआ? 130 वर्ष का हुआ। तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। ध्यान से इस प्रकाशन को सुन लीजिए और समझ लीजिए। आदम 100 साल से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में चला। सब तो कहिए 100 साल से ज्यादा चला। 100 साल से ज्यादा चला। अरे जो बंदा 100 साल से रात दिन परमेश्वर से मिल रहा है, अरे वो गिर सकता है रे भाइयों बहनों। आप और मैं कौन सी खेत की मूली है? कौन सी खेत की मूली है? समझ लीजिए। 100 साल से ज्यादा उम्र हो गई आदम को चलते हुए। तो बोलो जब उसके बच्चों ने आने वाली पीढ़ी में पूछा होगा, जब उसके बच्चों ने आने वाली पीढ़ी ने उससे पूछा होगा, आदम ने 100 सालों का एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। आदम ने 100 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। बोले एक बार की घटना थी। एक बार की घटना थी। परमेश्वर शाम को आए। परमेश्वर शाम को आए। मैंने कहा परमेश्वर कुछ नया हो जाए। 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 परमेश्वर ने ऐसा किया। परमेश्वर ने ऐसा कहा। वैसा किया। ऐसे किया। परमेश्वर ने वो स्टोरी सुनाई। परमेश्वर ने वो स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी सुनाई। पेड़ के नीचे ये बात हुई। पेड़ के नीचे ये बात हुई। झील के नीचे वो बात हुई। झील के नीचे वो बात हुई। और परमेश्वर की सारी स्टोरियां, परमेश्वर की सारी स्टोरियां आदम ने सुनाई होगी। आदम ने सुनाई होगी। क्योंकि वहां पर उस समय फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। कितने लोग मेरे साथ हैं? मेरे साथ बोलो। उस समय इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था। टीवी नहीं थी। टीवी नहीं थी। फेसबुक नहीं था। फेसबुक नहीं था। व्हाट्सएप नहीं था। व्हाट्सएप नहीं था। वरन लाइट भी नहीं थी। लाइट भी नहीं थी। टाइम पास कैसे करें? टाइम पास कैसे करें? टाइम पास कैसे करें? टाइम पास कैसे करें? और टाइम पास करने का साधन? टाइम पास करने का साधन घर में बूढ़े, घर में बूढ़े, सड़क पर बूढ़े, सड़क पर बूढ़े, मार्गों में बूढ़े जो लोग होते थे, मार्ग में जो बूढ़े लोग होते थे, बूढ़े लोग स्टोरी सुनाते थे। और स्टोरी सुनाना सबसे बड़ा टाइम पास था उस समय में। सबसे बड़ा टाइम पास था उस समय में। आज भी गांव में चौपाल पर आपको बुढ़े व्यक्ति मिलेंगे और वो आपको स्टोरी सुनाएंगे। एक बार ऐसा हुआ था। मैं रात को गया था। कम ऑन बोलो। मैं रात को निकला था। जब मैं रात को जा रहा था, वो बड़ी सड़क थी, खाला अंधेरा था और सामने भूत आ गया। मैं आगे, भूत पीछे, फिर मैं आगे, वो पीछे, आगे पीछे। फिर मैं लगा क्या करें, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं भूत से कुश्ती लड़ने लगा और भूत से मैंने कुश्ती लड़ी और बहुत कुश्ती लगी और उसने मुझे उठा के पटका। फिर मैंने उसे उठा के पटका और यही चलता रहा पूरी रात। जब सुबह हुई, भूत भाग गया और मैं अपने घर आया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ इस आवाज को सुन रहे हैं? ये उनका टाइम पास था। बोलो पर दिस इज अ फेरी टेल स्टोरी। ये परियों की कहानी है। लेकिन आदम
परमेश्वर की सच्ची स्टोरी सुना रहा था। आदम परमेश्वर की सच्ची बात बता रहा था अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, अपने आने वाले वंश के लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने कहा जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। इसलिए ध्यान से सुनना मेरे बेटे बेटियों, ध्यान से सुनना। मैं 100 साल की उम्र के बाद में भी तेरी दादी के चक्कर में गिर गया। क्या बोला था आदम ने? दादी के चक्कर में गिर गया। बोले जब उस आदम की जो पीढ़ी के लोग आए तो उन्हें पूछा, दादा दादा पापा बता रहे थे कि आप प्रभु के परमेश्वर के साथ चलते थे, पापा बता रहे थे कि आप परमेश्वर के साथ बात करते थे, तो दादा बताओ ना क्या हुआ। दादा ने स्टोरियां सुनाई होगी। स्टोरी सुनाते सुनाते दादा ने पूछा कि अलग कैसे हो गए आप? तो दादा ने कहा बेटा तेरी दादी के चक्कर में सब मामला गड़बड़ हो गया। किसके चक्कर में हो गया? दादी के चक्कर में। तो बहुत सारे गड़बड़ी दादी के चक्कर में भी हो जाती है, हर बार दादा नहीं होते हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन को पढ़ के मैं बहुत आशीषित हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत किया। तीसरे पद में आदम 130 वर्ष का हुआ जब वो डैडी बना। इसका मतलब लगभग 100 साल वो खुदा के साथ चला था। कितने साल? 100 साल। क्या बंदा था भैया, 100 साल परमेश्वर, सुबह शाम परमेश्वर उससे बात कर रहा है। अरे कोई स्वर्गदूत बात नहीं कर रहा भैया, कोई जानवर नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। क्या मजा लेता होगा आदम प्रभु की उपस्थिति का। आदम उसको आमने सामने देखता था, आदम उसकी महिमा को देखता था, आदम उसकी महिमा के प्रकाश को देखता था। आदम और परमेश्वर, ओ जीसस। कितने लोग मेरे साथ हैं? कई लोग कहते हैं घटना, अरे भैया ये घटना एकदम से नहीं, 100 साल लगे शैतान को प्लान बनाते बनाते, 100 साल लगे शैतान को प्लानिंग करते करते। आदम जब पैदा हुआ, जब परमेश्वर उसको क्रिएट किया, उसके बाद लगभग 100 साल होंगे। मैं एक अंदाजा बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार मैं अपने प्रकाशन को आपसे शेयर कर रहा हूं। आप ये मत बोले लग जाइएगा कि कहां ऐसा लिखा है कि आदम 100 साल परमेश्वर के साथ चला। तो मैं आपको प्रकाशन बता रहा हूं, केवल एक समझदारी की। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा प्रकाशन है। आपका प्रकाशन कुछ और हो सकता है। आपका प्रकाशन ये हो सकता है कि आदम 2 से दूसरे चौथे दिन गिर गया हो, यह आपका प्रकाशन। लेकिन बाइबल के अनुसार मैं देखता हूं, यदि आदम 130 साल की उम्र में बाप बन रहा है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि 100 साल की उम्र में लगभग वो प्रभु के साथ चल रहा होगा। 100 साल तक वो प्रभु के साथ चल रहा होगा। 30 साल की उम्र में शायद होगा, क्योंकि जब वो पाप में गिरे उसके बाद प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ आप रिलेशन में जाओ ताकि तुम बच्चे पैदा कर सको। और उन्होंने वो अपनी पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उससे बेटा पैदा हुआ कैन, उससे दूसरा बेटा हुआ हाबिल। दोनों कैन और हाबिल हट गए। तब परमेश्वर ने चाहा कि वो तीसरा बच्चा पैदा करें, और तीसरा बच्चा शेत हुआ। कम ऑन चर्च, 100 साल या 100 साल से कम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आदम एक बड़े समय तक परमेश्वर के साथ चला। क्या हुआ? 5 पद को देखिए, 5 पद को निकालिए, 5 पद निकालिए मेरे साथ में। उत्पत्ति 5 अध्याय और 5 पद को निकालिए। फिर मैं उसी टॉपिक पर जाने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुने। उत्पत्ति 5 अध्याय 5 पद। इस प्रकार आदम की कुल आयु, आदम की पूरी आयु 930 वर्ष की हुई। कितना? 930 वर्ष की हुई। कितना? 930 वर्ष की हुई। बोलो 930 साल। 930 साल। बोलो लगभग 100 साल। लगभग 100 साल परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ। और 830 साल और 830 साल बिना परमेश्वर के कैसे जिया होगा वो? बिना परमेश्वर के कैसे जिया होगा? किस को जवाब दे रहा होगा? परेशान हो गया होगा वो। बच्चों ने उसकी जान खा डाली होगी। दादा दादी तुम्हारे चक्कर में फंस गए, तुम तो बताते वहां काम करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई सा भी फल खाओ, फल खराब होता ही नहीं था। दादा माँ तो दादा बताते थे, अरे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? बेटा मैं जिस वाटिका में था ना, वहां फल खराब ही नहीं होता था। और जो फल तुम देख रहे हो ना, ये तो कोई फल है क्या? जैसे अभी गांव में बुड्ढे मिलते ना, अरे आज का कोई घी है क्या? हमारे समय में घी मिलता था। आज का कोई दूध है? हमारे समय दूध मिलता था। आज की कोई सब्जी हमारे समय मिलती थी। और हम मजाक उड़ाते हैं, हम हंसते हैं। जब हमें बड़े बुजुर्ग मिलते हैं
तो बोलते हमारे समय में घी अच्छा मिलता था, हमारे समय में दूध अच्छा मिलता था, हमारे समय में ये अच्छा था, हमारे समय में वो अच्छा था, सब चीज ओरिजिनल थी। तब वही घटना घटी होगी कि जब आदम के बच्चे जब खेतों से सामान लाकर लाते होंगे, खेती की उपज लाते होंगे, खेती की वस्तुएं लाते होंगे, फल लेकर आते होंगे, जब आदम और हवा खाते होंगे तो आदम मुंह बनाता होगा, हवा मुंह बनाती होगी, उन्हें अजीब सा लगता होगा, तो कहते हैं ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इतना फ्रेश इतना बढ़िया। वो कहते होंगे अरे फल की बात हमसे मत करो, फल तो हमारे समय में होते थे, उसका टेस्ट वो खराब ही नहीं होता था, वो पेड़ से नीचे गिरकर पड़ा रहता था लेकिन कभी खराब नहीं होता था, जब मर्जी खाओ। जब मैं पानी में जाता था वो पानी मुझे आनंद देता था। वो अपने बच्चों से उन दिनों की बात किया करता होगा कि मेरे साथ उस समय ऐसा होता होगा। जैसे आज हमारे बुजुर्ग हमको कहते हमारे समय में ऐसा घी होता था, ऐसा दूध होता, ऐसी जगह होती थी। सेम आदम 830 साल ये बातों को अपने सीने पर, ये बोझ को लेकर अपने सीने पर चलता होगा। 830 ईयर, 830 साल विदाउट गॉड, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बिना उपस्थिति के 830 साल उसके लिए कैसे कटे होंगे। जबकि 100 साल, बोलो जबकि 100 साल परमेश्वर की उपस्थिति में मानो ऐसे गए जैसे हमें लगता है एक दिन की घटना होगी। ये बाइबल में जो घटना लिखी गई है, जब हम पढ़ते हैं आदम हवा के बारे में, हमें ऐसा लगता है अगले दिन ऐसा हो गया होगा। बनाया 2-3 दिन के बाद गिर गया, ये पढ़ने में ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी में भी ऐसा ही है, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस में समय का पता नहीं चलता। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आप 4 घंटा प्रार्थना करेंगे, आप उठेंगे, आपको ऐसा लगेगा शायद 5-10 मिनट हुए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन याद रखें आप इस बात को कि आदम को जो 100 साल ऐसे लगे कि पलक झपकते गुजर गए, पलक झपकते आदम सोच नहीं पाया होगा और उसके 100 साल की उम्र गुजर गई होगी। लेकिन पाप करने के बाद की एज जो कि 830 साल थी, एक लंबा पश्चाताप। बोलो पुरानी किताबें मिली थी, एक बुक मिली थी पुराने इतिहास की किताबों में। उस बुक का नाम था द बुक ऑफ ईडन। बोलो बुक का नाम क्या था? द बुक ऑफ ईडन। उस द बुक ऑफ ईडन में लिखा था कि आदम और हवा पाप करने के बाद कई साल रोते रहे, परमेश्वर से माफी मांगते रहे। परमेश्वर भी रोता था, लेकिन परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। कई साल आदम हवा रोते रहे, पश्चाताप करते रहे, वो कहते रहे हमें फिर वापस ले लो। लेकिन परमेश्वर ने कहा पाप की स्थिति में तुम नहीं आ पाओगे, पाप की उपस्थिति में तुम नहीं आ पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं प्रबंध जरूर करूंगा ताकि तुम उस उपस्थिति में वापस आ जाओ, तुम उस उपस्थिति में वापस आ जाओ, तुम उस उपस्थिति में वापस आ जाओ। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उपस्थिति खो गई थी, उस उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए आदम तो क्या, उसकी कई पीढ़ियां गुजर गई मेरे भाई और बहनों, सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गई। तब आदम की पीढ़ी से एक मसीहा आया, एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको हम कहते हैं मनुष्य का पुत्र। और वो मनुष्य का पुत्र आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। बोलो क्यों यीशु खोए हुए को ढूंढने के लिए आया? क्यों यीशु खोए हुए को ढूंढने आया? क्योंकि उसका परमेश्वर खोए हुए आदम को ढूंढने आया था। परमेश्वर खोए हुए आदम को ढूंढने आया था और उसने आदम को पाप में पाया। वही परमेश्वर सैकड़ों सालों के बाद, हजारों सालों के बाद यीशु के रूप में आया खोए हुए आदम को ढूंढने के लिए। सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। आदम, वेयर आर यू? ये जीसस सेड, यीशु कहता है
Adam, where are you? Adam, where are you? Where are you, sister? Where are you, sister? Where are you, brother? Where are you, brother? Where are you? Where are you? आप कहाँ आप हैं? कहाँ हैं? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? आज भी सेम प्रश्न आपके लिए और मेरे लिए। आज हम कहाँ हैं? अरे मैं आज फेसबुक पर हूं। आज हम कहाँ हैं? अरे मैं व्हाट्सएप में हूं। आज हम कहाँ हैं? अरे आज मैं मार्केट में हूं। आज हम कहाँ हैं? अरे हम वहां हैं, हम यहां हैं, हम वहां हैं। आपके प्रार्थना के समय आप कहां हैं? ऑनलाइन मीटिंग्स के समय कहां हैं? चर्च के समय कहां हैं? आज चर्च क्यों नहीं आए? आज लाइव मीटिंग में क्यों नहीं आए? उस कंडीशन में परमेश्वर कहता है, वेयर आर यू? तुम कहां हो? तुम कहां हो? आदम की उम्र 930 साल की हुई, उसके बाद वो मर गया। क्या लिखा? पूरा वचन पढ़ना। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। क्या हो गया? मर गया। आदम क्या हो गया? मर गया। आदम क्या हो गया? मर गया। इसका मतलब लगभग 830 साल 830 साल का गहरा पश्चाताप लेकर आदम मर गया। गहरे बोझ को लेकर आदम सो गया। एक परमेश्वर ने आदम को बनाया था हमेशा हमेशा जीने के लिए। परमेश्वर ने आदम को बनाया था हमेशा हमेशा महिमा में रहने के लिए। परमेश्वर ने आदम को बनाया था हमेशा और हमेशा आशीषित रहने के लिए। लेकिन पाप जो है वो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। प्रभु के एक दास ने कहा कि पाप तुम्हें वचन से दूर करेगा और वचन तुम्हें पाप से दूर करेगा। क्या कहा है? कहिए, पाप तुम्हें पाप तुम्हें पाप तुम्हें पाप तुम्हें परमेश्वर के वचन से दूर कर देगा। परमेश्वर के वचन से दूर कर देगा। परमेश्वर से दूर कर देगा। परमेश्वर से दूर कर देगा। और परमेश्वर और उसका वचन तुम्हें पाप से दूर करेगा। पाप तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देगा। जैसे ही पाप तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम परमेश्वर से अलग हो जाओगे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम पाप से अलग हो जाओगे। तुम पाप से अलग हो जाओगे। बोलो, वही परमेश्वर यीशु के रूप में जक्कई की जिंदगी में आया। जक्कई चुंगी लेने वाला था, जक्कई पाप करने वाला था, अन्याय से धन लेने वाला था, लोगों से झूठ मूठ का पैसा लेता था। वो एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वालों का सरदार। लेकिन जिस दिन यीशु उसके जीवन में आया, जिस दिन यीशु उसकी जिंदगी में आया, जिस दिन यीशु को उसने अपने घर में स्वीकार किया, जिस दिन उसने यीशु को एक्सेप्ट किया, उसी दिन पाप उसे छोड़कर चला गया। पाप उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देगा। क्या हुआ आदम और हवा की जिंदगी में? पढ़िए ना यहां पर, आ जाइए वहीं पर 9 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? क्या पूछा? तू कहाँ है? फिर उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्या हो गया था? डर गया था। बारी में शब्द सुनकर डर गया। क्या हो गया था? डर गया था। क्या हो गया था? डर गया था। क्या हो गया था? डर गया था। आपकी और मेरी जिंदगी में डर कब आता है? जब पाप आता है। पाप करने से पहले आदम की जिंदगी में किसी प्रकार का डर नहीं था, लेकिन आज वो कह रहा था, मुझे डर आ गया। 100 साल की उम्र में कभी ये बातों का जिक्र नहीं हुआ कि आदम कभी डरा था। सौ साल की उम्र में आदम के बारे में कभी जिक्र नहीं आया। बोलो, आदम न शेर से डरा,
आदम न शेर से डरा, न जिराफ से डरा, न जिराफ से डरा, न गेंडे से डरा, न गेंडे से डरा, सांप से नहीं डरा, सांप से नहीं डरा, बिच्छू से नहीं डरा। बिच्छू से नहीं डरा। कई प्रकार के जीव थे वहां, कई प्रकार के जीव थे कभी वहां। नहीं लिखा कि आदम डरा। कभी नहीं लिखा कि आदम आंधी डरा। से नहीं डरा, आंधी आंधी, से नहीं डरा, तूफान, तूफान, गर्मी, गर्मी, हर एक एटमॉस्फेयर से हर एक एटमॉस्फेयर आदम से कभी नहीं डरा। आदम कभी नहीं डरा। जिन बातों से हम डरते हैं, जिन बातों से हम डरते हैं, आदम कभी नहीं डरा। आदम कभी नहीं आदम डरा। को पता ही नहीं था आदम को पता ही नहीं था व्हाट इज फियर, व्हाट इज फियर, डर क्या है। डर क्या है। आदम डर से अलग था, डर उसे पता ही नहीं था क्या था। लेकिन जिस दिन पाप उसकी जिंदगी में आया, ऑटोमेटिक उसको पता था कि ये डर है। मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया। आज भी बहुत सारे लोग क्यों लाइव मीटिंग में, क्यों चर्च में, क्यों प्रभु की उपस्थिति में नहीं आना चाहते, उसके पीछे कारण यह है कि वे लोग डरते हैं। वे लोग डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। वे लोग अब परमेश्वर की उपस्थिति में आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पाप उन्हें प्रभु की उपस्थिति में आने नहीं देता, आने नहीं देता। क्या लिखा है कि उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया, इसलिए मैं छिप गया। 3 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात डर गया, दूसरी बात नंगा, तीसरी बात छिप गया। 3 बातें हैं इस पद के अंदर में। आप 3 बातें लेकर आता है। डर, पहली बात लिखी डर, फियर, अफ्रेड, फियर। दूसरी बात नंगापन। दूसरी चीज, जब एक व्यक्ति की जिंदगी में पाप आएगा तो सबसे पहले वो डर लेकर आएगा। वो जरूर कहेगा मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन आप उससे पूछो, उसके जिंदगी में कहीं ना कहीं डर आता है। मैं एक बार एक व्यक्ति से मुझे मुलाकात करने का मौका मिला और मेरी प्रार्थना सभा में आया था और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद में वहाँ जहाँ मीटिंग थी वहाँ पर बाद में खाना खाने का प्रोग्राम रखा और मीटिंग समाप्त होने के बाद में सब लोग खाना खा रहे थे और खाना खाने लगे। और खाना खाने के समय में वो व्यक्ति मेरे पास आकर बैठा। तो जिस व्यक्ति ने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और उस व्यक्ति ने मेरा इंट्रोडक्शन उससे करवाया, तो इंट्रोडक्शन में पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये अपनी जगह का किंग, ये अपनी जगह का किंग, बहुत बड़ा, जिसको हम गुंडा बोल सकते हैं, या बहुत बड़ा रोबदार व्यक्ति जो फोन लगाए और उसका काम हो जाए, इतना बड़ा रोबदार व्यक्ति। और वो मुझसे कह रहा था कि अब मैं इस काम को कर करके परेशान हो गया हूं, अब मैं शांति पाना चाहता हूं, आप मुझे शांति का मार्ग बताएं कि अब मैं इसके लिए क्या करूं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता। मैं जब भी जाता हूं मेरे साथ लोग जाते हैं। प्रियो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना रोबदार व्यक्ति, लेकिन उसको अब प्रोटेक्शन चाहिए। वो बिना गन के अपने साथ बिना गन ले जाए हुए नहीं जा सकता था। और जब वो चर्च में भी आया था तो बाहर कार में उसके बंदे थे जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए थे। बिना सिक्योरिटी के, बिना बंदों के वो नहीं जा सकता था। मैं बैठकर यही बात सोच रहा था कि इतना व्यक्ति जो सारी जिंदगी अपने साथ नहीं डरा, अब आके मुझसे ये बात कह रहा है कि अब मैं शांति पाना चाहता हूं। अब एक डर मैंने उसके अंदर में देखा। वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरे लाइफ का क्या हो जाए आज, कल या कभी भी, क्योंकि इन कामों में अब उसने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। अब उसे यही डर लगता है कि अब मेरा क्या होगा। तो जो लोग कहते कि हमें डर नहीं लगता, उनसे अकेले में बात करिए और पूछिए कि जो जुर्म के रास्ते हैं, जो पाप के रास्ते हैं, जो अंधकार के रास्ते हैं, वो उनकी जिंदगी में डर को लेकर आ जाते हैं। मैंने उस व्यक्ति की जिंदगी में डर को देखा। मैंने
मैंने उस व्यक्ति की जिंदगी उस बात को देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि आज हम जो लोग खुदा की सेवा करते, हम जो लोग यीशु की सेवा करते, हम जो प्रभु के साथ में, हम धन्य हैं। यीशु ने कहा तुम धन्य हो, यू आर ब्लेसेड। हमें आशीषित परमेश्वर ने कहा है। लेकिन हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर है तो फिर डर काहे का? कम ऑन चर्च। जब आप एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है तो वो डर लेकर आता है। क्या लेकर आता है? डर लेकर आता है। क्या लेकर आता है? डर लेकर आता है। क्या लेकर आता है? डर लेकर आता है। वो डर लेकर आता है। और दूसरी बात क्या लेकर आता है? नंगापन। दूसरी बात, वो डर, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है नंगेपन की। जब आप एक व्यक्ति को देखो कि एक लड़का होता है, जब पहले चुपचाप से सिगरेट पिएगा, जब उसको देख लेगा सबको पता चल गया है, तो वो खुलेआम सिगरेट पीना शुरू करेगा, खुलेआम शराब पीना शुरू करेगा, खुलेआम आवारागर्दी करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो उस पर नियंत्रण कर रहा है। अब पाप उस पर नियंत्रण कर रहा है। जब एक व्यक्ति की जिंदगी में पाप नियंत्रण करने लगता है, तब वो अब नंगापन उसका दिखाई देने लगता है। आदम की जिंदगी में क्या आ गया? नंगापन आ गया। तीसरी चीज क्या आई उसकी जिंदगी में? वो छिप गया। तीसरी बात, वो छिपेगा, छिपना शुरू करेगा, वो भागना शुरू करेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागना शुरू करेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति से हटना शुरू करेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति छिप जाएगा। कई सारे लोग जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, अब उनको फोन कॉल से मिनिस्ट्री जाते हैं, प्रेयर टावर से उनके पास कॉल्स जाते हैं, अब वो फोन नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि वे लोग संसार में व्यस्त हो चुके हैं। जब लॉकडाउन था तो वे लोग परमेश्वर में क्यों थे? क्योंकि उनकी जिंदगी में डर आ गया था। अब वो लॉकडाउन के बाद परमेश्वर के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि अब डर चला गया है। उन्होंने बोला कोरोना चला गया, अब डर भी चला गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, अब कोई समस्या नहीं है। अब वे लोग आजाद हो चुके हैं मेरे भाई और बहनों। अब उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। क्या कारण था उसके पीछे? उसके पीछे का कारण क्या है मेरे भाई और बहनों? उसके पीछे का रीजन क्या है? आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगी। उसके पीछे का रीजन यह है कि वे लोग अब परमेश्वर से छुप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से छुप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से छुप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से छुप रहे हैं। कैसे छुप रहे हैं? कैसे छुप रहे हैं? जैसे आदम छुप रहा है। जैसे आदम छुप रहा है। आदम अब क्या कर रहा है? छुप रहा है। आदम अब क्या कर रहा है? 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 आदम अब परमेश्वर की उपस्थिति से छिप रहा है मेरे भाई और बहनों। आदम अब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहा है, छिप रहा है। लेकिन याद रखिए, बोलो कितना भी छिप जाएं, कितना भी छिप जाए, कितना भी भाग जाएं, कितना भी भाग जाए, कितना भी अलग हो जाएं, कितना भी अलग हो जाए, आपका और मेरा परमेश्वर सच्चा है। आपका और मेरा परमेश्वर बोलो आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। गॉड ऑफ फेथफुल। गॉड ऑफ फेथफुल। बोलो आवर गॉड इज ए फेथफुल गॉड। आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य परमेश्वर, वो हमें ढूंढने आता है, हमें ढूंढने आता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से उतर आया, स्वर्ग से उतर आया, स्वर्ग फाड़ कर नीचे आ गया, स्वर्ग फाड़ कर नीचे आ गया, जमीन पर आया, जमीन पर आया, ताकि खोए हुए को ढूंढे, ताकि खोए हुए को और ढूंढे, उनका उद्धार करे। और उनका उद्धार यीशु करे। मसीह आपका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर आपका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि आप उद्धार को प्राप्त करें। कम ऑन चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको भटकने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको भागने की जरूरत नहीं है। इनफ, काफी हुआ भागना। अब परमेश्वर के पास आए। बाइबल में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार जल्दी से। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। उसका 6 अध्याय, उसका 37 पद। जॉन 6:37 पूरी स्क्रीन पर ले लीजिए उसको, फुल स्क्रीन पे लीजिए इसको, फुल स्क्रीन पे लीजिए, क्योंकि वचन बहुत पावरफुल है। मैं चाहता हूं जॉन 6:37 फुल स्क्रीन पे लीजिए उसको। जो कुछ पिता मुझे देता है
वह सब मेरे पास आएगा। क्या लिखा है? जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। फिर से, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। लिखा है जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा, यहां पर काला पीला हरा नीला पढ़ा लिखा अनपढ़ बेरोजगार कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, मेरे भाई और बहनों, आपको इस बात को समझ लेना है कि कोई भी व्यक्ति हो, जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा वो उसे कभी नहीं निकालेगा। आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा मेरे भाई और बहनों, जो कोई भी यीशु मसीह के पास आएगा वो उसे कभी नहीं निकालता। आप कभी भी इस बात को मत समझिए कि मैं परमेश्वर के पास होगा परमेश्वर मुझे निकालेगा। प्रियो, ये बात को आप याद रखिए, आदम को परमेश्वर ने पहले नहीं निकाला, आदम खुद परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया। आदम खुद महिमा से निकल गया, आदम खुद अपनी उपस्थिति से, अपने पद से, अपने ओहदों से निकल गया। आज यीशु आपको बुलाता और कहता है जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे निकालने के लिए नहीं आया, आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे गले लगाने के लिए आया। आज परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढता है, आज परमेश्वर आपकी और मेरी राह देखता है, आज आपका और मेरा परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। हे मेरे बेटे कहां है? हे आदम कहां है? हे मेरी बेटी कहां है? मेरे बेटे कहां है? वेयर आर यू? आप और मैं कहां खोए हुए हैं? आप और मैं कहां गुम चुके हैं? आप और मैं कहां गुमशुदगी में हैं? कहां किन बातों ने हमें, संसार की बातों ने हमें भटका दिया है, खो गए हैं, संसारिक क्रियाकलापों में खो चुके हैं, संसार के कामों में गुम हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बुलाता है। यीशु कहता है कम टू मी आई विल रिवाइव यू, कम टू मी आई विल ब्लेस यू, कम टू मी आई विल डिलीवर यू, कम टू मी आई विल फ्री यू। कम ऑन चर्च, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीषित कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ और बना दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। ये आयत मुझे बहुत पसंद आती है। मैंने अपनी बाइबल में इस आयत को हाईलाइट कर रखा है। ये आयत सचमुच हमारे अंदर विश्वास को भरती है। ये वचन जब मैं सुनता हूं और पढ़ता हूं, कई बार मैं इसको पढ़ा है, कई बार इस पर प्रचार किया है। आपको पता है मैं क्या मुझे मजा आता है इसके अंदर में मुझे ये बात का मजा आता है कि यीशु का इतना अच्छा प्रॉमिस है कि हम यदि दलदल की कीच में हैं, यदि हम संसार में हम कहीं पर भी क्यों ना हो, आप और मैं कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन खुदा का वायदा है, मेरे यीशु का वायदा है, वो आपको कभी नहीं निकालता। कई लोग कहते हैं जब हम पाप करते हैं तो हमें परमेश्वर की आवाज नहीं आती। क्या आपने बाइबल पढ़ी है? आदम को पाप करने के बाद में भी परमेश्वर की आवाज आ रही थी। बहन, आपको आवाज आती है परमेश्वर की, बेटा बाइबल पढ़ ले। आपको आवाज आती है जब आप पाप करते हो, जब आप व्यभिचार करते हो, आपको आवाज आती है मत कर। जब शराब का गिलास हाथ में लेते हो आवाज आती मत पी। जब आप झूठ बोलते हो आपको आवाज आती मत कर। जब आप टीवी पर, इंटरनेट पर कुछ गड़बड़ करते हैं आपको आवाज आती है। जब आप अश्लीलता देखते हैं आपको आवाज आती है। परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुझे कभी नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करूंगा। Come on, Josh. इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसका 8 पद। इब्रानियों 13 अध्याय, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 6 पद, शायद 5 पद, सॉरी, इब्रानियों 13 का 5।
द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर नंबर 13 वर्स 5, इब्रानियों 13:5, उसका आखिरी वाला पद पर अंडरलाइन करना, उसी पद को दिखाना। क्या लिखा है, पढ़िए उसको। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा हाँ, और न कभी तुझे त्यागूंगा। फिर से पढ़ते रहे उसको। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा हाँ, और न कभी तुझे त्यागूंगा। क्या लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा आई विल नेवर लीव यू और न कभी तुझे त्यागूंगा। नॉर फॉरसेक यू, आई विल नेवर लीव यू। खुदा ने कहा नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। परमेश्वर कहा आई विल नेवर। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। ये वायदा है, दीवालों पर लिख लें, अपने हृदय की दीवालों पर लिख लें, यहां पर छाप लें। मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं जिस भी कंडीशन में, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। यीशु ने कहा मुझे कभी नहीं निकालेगा। आप परमेश्वर के पास आ जाएं। बोलो आप परमेश्वर के पास आ जाएं। आप परमेश्वर के पास आ जाएं। 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 एक और उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। लूका रचित सुसमाचार जल्दी से निकालिए, 15 अध्याय। लूक चैप्टर नंबर 15, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15। लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय। कम ऑन चर्च। लूका 15 अध्याय में प्रियो, यहां पर एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में दृष्टांत है। यहां बाइबल एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में बताती, मेरे भाइयों बहनों, जिस दृष्टांत को आपने हजारों और लाखों बार सुन लिया है। बहुत से ऐसे भाई और बहन जो मुझे सुन रहे हैं, उनको ये दृष्टांत याद है, ये स्टोरी याद है कि किस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपनी पिता की संपत्ति से, अपनी पिता की जायदाद में से अपना हिस्सा मांगा और इस हिस्से को परदेश में जाकर अय्याशियों में, खाने पीने और बुरे कामों में उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया। क्या लिखा है यहां पर 13 अध्याय और 13 पद। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। बोलो दो पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, एक बड़ा पुत्र, एक बड़ा पुत्र। बोलो परमेश्वर के दो बेटे, परमेश्वर के दो बेटे, एक बड़ा पुत्र, एक बड़ा पुत्र। ये बड़ा पुत्र कौन है? ये बड़ा पुत्र कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? छोटा कौन है? छोटा कौन है? एल्डर कौन है? हमेशा हम छोटे के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये बड़ा पुत्र कौन है? ये बड़ा बेटा जो है ना, वो यीशु मसीह है। सब लोग कमेंट में लिखिए, बोलो ये जो बड़ा बेटा है, ये जो बड़ा बेटा है, वो यीशु है। वो यीशु है। और हम परमेश्वर के छोटे बेटे हैं। परमेश्वर के छोटे बेटे, परमेश्वर का पहला बेटा, परमेश्वर का पहला बेटा, पहलोटा, बड़ा बेटा यीशु है। यीशु है। यीशु है। यीशु है। यीशु है। यीशु है। ये छोटा बेटा कौन है? छोटा बेटा कौन है? आप और मैं, आप और मैं, वे आप और मैं, आप और मैं, यू एंड मी, यू एंड मी, यू एंड मी, यू एंड मी, elder son of God, 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 elder son of God। elder son of God। हम ये परमेश्वर के छोटे बच्चे हैं और हमारा बड़ा भाई यीशु है। बोले यीशु हमारा बड़ा भाई है। यीशु हमारा बड़ा भाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो छोटे बच्चों ने क्या, छोटे बेटे ने क्या किया पता है? अपने हिस्से का जो माल था ना, वो सब उड़ा दिया। क्या लिखा है? बहुत दिन, पढ़िए भैया उसको। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या कर दिया? कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या कर दिया? कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। खाने में अपनी संपत्ति उड़ा दी। पीने में अपनी संपत्ति उड़ा दी। व्यभिचार में अपनी संपत्ति उड़ा दी। संसार में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या कर दिया? अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। पूरी संपत्ति उड़ा दिया। अब वो कंगाल हो चुका है, अब वो फटेहाल हो चुका है। अब एक भाषा में कहते हैं, अब वो आदम की तरह नंगा हो चुका है। आदम की तरह नंगा हो चुका है। अब जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, सब कुछ क्या कर चुका? खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा
और वह कंगाल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को कब तक यीशु की याद नहीं आती, जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। कब परमेश्वर के पास आते हैं? अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि पहली बार आपने फोन क्यों नहीं कर दिया? जब आपको तकलीफ थी उसी समय फोन क्यों नहीं कर दिया? जब वो ऐसी कंडीशन में फोन लगाते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है। सारी दुनिया में जूस निकलवा के आते हैं और आखिरी में यीशु मसीह को चैलेंज करते हैं कि प्रभु अब आप करें। अरे पहली स्टेज में बोलो, जब कैंसर का पहला ही लक्षण देखा था, कैंसर का पहला ही लक्षण देखा था, बोलो कैंसर का पहला लक्षण देखा था, कैंसर का पहला लक्षण देखा था, सीधे परमेश्वर के पास आ जाते, सीधे परमेश्वर के पास आ जाते। नुकसान का पहला लक्षण देखा था, जब नुकसान का पहला लक्षण देखा, सीधे परमेश्वर के पास आते, सीधे परमेश्वर के पास आते। शैतान का पहला काम देखा था, शैतान का पहला काम देखा, सीधे परमेश्वर के पास आ जाते, परमेश्वर के पास। बोलो डॉक्टर्स कहते हैं लक्षण दिखते ही पहली स्टेज में आ जाइए, पहली स्टेज में आ जाइए। बोलो बीमारी का पहला लक्षण देखते ही इलाज लेना शुरू कर दें। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, लोग लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। बोलो पहली कोरोना की लहर में, दूसरी लहरों से खतरनाक, बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते थे जब पहला लक्षण दिखता है ट्रीटमेंट शुरू कर दें। लेकिन हमारे देश की जनता, बहुत लोग लास्ट स्टेज पर आते हैं, जब उनको सांस लेने में समस्या होती है, फेफड़े खराब हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन में आते हैं, तब मरने के अलावा कुछ नहीं होता। अरे पहला ही लक्षण दिखा था ना, तभी आ जाना था प्रभु के पास में। पहली बार में आप देखा है नुकसान शुरू हो गया है, प्रभु के पास आ जाओ। तकलीफ शुरू हो गई, प्रभु के पास आ जाओ। बोलो इंतजार मत करो, छोटे बेटे की तरह, सब कुछ खत्म हो गया, कंगाल होने का मतलब एक पैसा जेब में नहीं था। कई लोग जब बिल्कुल बर्बाद होते ना, तब चर्च की तरफ आते हैं, और वो क्या चाहते पता है कि चर्च आने के बाद में जो कुछ चला गया ना, तुरंत उनके पास आ जाए। ओ मेरे भाई बहन, मेरा यीशु जादूगर नहीं है, मेरा यीशु मसीह वो अपने सिस्टम से काम करेगा। क्योंकि आपने अपना सारा जूस तो शैतान को पिला दिया, अपना पूरा पैसा शैतान को खिलाकर आए हैं, आप अपनी जवानी पूरी शैतान को देकर आ गए हैं, और आप सोचते हैं कि आप प्रभु आए सब रिक्रिएट कर दे। मैं ऐसे लोगों से बहुत अच्छे से डील करता हूं, याद रखिएगा। मेरा यीशु मसीह जादूगर नहीं है, वो अपने सिस्टम से काम करता है, लेकिन उसने वायदा किया है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा। ये उसका वायदा है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आज परमेश्वर आपसे मुझसे वायदा करता है। क्या लिखा है 14, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। कितने लोग कंगाल होने का वेट कर रहे हैं? कितने लोग सोच रहे सब कुछ खत्म होगा तब प्रभु के पास आएंगे? पहली स्टेज में प्रभु के पास आ जाओ। आपको लग रहा है ना कि अब नुकसान होना शुरू हुआ है, आ जाओ। पहली ही स्टेज में आप प्रभु के पास में आए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली ही स्टेज में आप प्रभु के पास आ जाना है। पहली ही स्टेज में, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में आए, प्रभु के पास रहना है। पहली स्टेज में प्रभु के पास आ जाए। पहली स्टेज में प्रभु के पास आ जाए। आगे बढ़े। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। बोलो सुअर काम में आए। उससे पहले प्रभु के पास आ जाओ। सुअरों के साथ रहना पड़े। उससे पहले प्रभु के पास आ जाओ। 16 पद। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे। बोलो जो सुअर खाते थे उसको खाने से पहले प्रभु के पास आ जाए। गुटखा तंबाकू, शराब सिगरेट, नशीली चीजें ये सुअर भी नहीं खाते हैं। लेकिन 2 पांव वाले सुअर खाते हैं। 2 पांव वाले सुअर खाते हैं। 4 पांव वाला नहीं खाता। कितने पांव वाले लेते हैं उसको? 4 पांव वाला फिर भी समझदार है। 2 पांव का जो सुअर है ना, उसको समझ में नहीं आती है।
उसको समझ में नहीं आती है। देखो क्यों समझ में नहीं आती है, क्यों समझ में नहीं आती है, मैं बताता हूं। पतरस भैया ने क्या बोला था? पतरस अंकल ने कुछ बोला था आपको? हाँ, पतरस अंकल तो बार बार समझाए आपको, बार बार समझाया पतरस अंकल ने आपको। दूसरी पत्री, पतरस अंकल की दूसरी पत्री, पतरस अंकल की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय 22, 222 उन पर यह कहावत, सुनो, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 22 पद, 2 4 बार 2। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। हाँ रुकिए, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 22 पद, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर हाँ, और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। नहलाई हुई सुअरनी, नहलाई हुई सुअरनी, सुअरनी को कितना भी नहलाओ आप, वो कीचड़ में लौटने के लिए वापस चली जाती है। परमेश्वर हमें वचन के जल से स्नान कराता है। कौन सा स्नान है यहां पर? वर्ड से। परमेश्वर अपने वचन से फिर स्नान करता है। और ये जो नहलाई हुई सुवर्णियां हैं, ये कीचड़ में क्यों? फिर वो अपने टिकटॉक में चली जाती हैं, फिर वो अपने मार्केट में चली जाएंगी, फिर वो सांसारिक कामों में चली जाती है। इसलिए पतरस अंकल ने बात कही कि कुत्ता अपनी छाट, बोलो छाट का मतलब क्या है? छाट का मतलब क्या है? छाट का मतलब, छाट का मतलब वोमिटिंग, वोमिटिंग, उल्टी, 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 उल्टी। उल्टी। कुत्ता जो है वो अपनी उल्टी खाता है। अपनी उल्टी खाता है। जो गलती करता है उसे फिर दोहराता है, गलती करता है फिर दोहराता है। एक बार में अकल नहीं आती, बोला था वहां मत जाना, फिर गए, उससे बात मत करना, बात चालू है। जो काम के लिए मना किया वो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। पतरस अंकल क्या बोलते हैं उनको? मैं नहीं बोल रहा हूं, पता चले आप बोल रहे हो कि अपोस्टल जी साहब बोल रहे थे हमको। आप पतरस अंकल से पूछ लीजिए। पतरस अंकल से पूछने के लिए आपको पतरस अंकल की पत्री पढ़ना पड़ेगी। पतरस अंकल जी बोलते हैं, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 22 पद, क्या लिखा है? उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर, कुत्ता अपनी वोमिटिंग की ओर, और नहलाई हुई सुअरनी, नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है, फिर चली जाती है, फिर चली जाती है, फिर चली जाती है, फिर शराब पीने चले जाते हैं, सिगरेट पीने चले जाते हैं, व्यभिचार करने चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, उन कामों में जिनको छुड़वा के लेकर आए थे। बोलो, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है, वचन के जल से स्नान कराता है, वचन के जल से स्नान, निलाता धुलाता है, निलाता धुलाता है, बिठाता है, बैठाता है, बैठते हैं, बैठते हैं, फिर कुछ आता है प्रोग्राम, फिर कुछ आता है प्रोग्राम, फिर चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं। और प्रोग्राम को खत्म करके जब तक कि कंगाल ना हो जाए। बोले कंगाल होने का मतलब, कंगाल होने का मतलब आत्मिक रीति से कंगाल हो जाते हैं। आत्मिक रीति से कंगाल हो जाते इन दिनों में कंगाली छाएगी, हैं। इन दिनों में कंगाली छाएगी। पूरे कंगाल होके हमको ये दुख रहा है, हमको ये दुख रहा है, हमको वो हो रहा है, हमको वो हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अभी तो डांस चलेंगे, 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 डांस होंगे, डांस होंगे, उसके बाद फिर आएंगे, एपोस्टल से बात करा दो, एपोस्टल से बात करा दो, एपोस्टल से बात करा दो, एपोस्टल से बात करा दो। लोग कहें अभी बात नहीं हो पाएगी, अभी बात नहीं हो पाएगी, नहीं हमें बहुत जरूरी है, हमें बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों? क्योंकि सारा जूस तो अभी निकला लेंगे आप। कम ऑन चर्च, यदि हम सिस्टम से चलेंगे तो हमें इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो ओपीडी से ही ठीक हो जाते हैं, उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग अपनी बीमारियों को बिगाड़ लेते हैं, घर में ही बिगाड़ के खत्म कर लेते हैं, उनको डायरेक्ट इमरजेंसी में आईसीयू में रखा जाता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? डॉक्टर बोलता पहले ही समझ लेते हैं, पहले ही नहीं करते। कम ऑन चर्च, क्या हो गया भैया? 16 पद, लूका 15 उसका 16, ल्यूक चैप्टर नंबर 15 वर्स 16, लूक 15 वर्स 16, लूक 15 वर्स 16।
और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, अब जो सूअर खाते हैं, अपना पेट भरे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। प्रियो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनके पास हजारों और लाखों रुपया हुआ करता था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं प्रियो, जो बारों में जाकर नोट की गड्डियों से सब पैसा उड़ाते थे। क्या करते थे? नोट की गड्डियों से पैसा उड़ाते थे। क्या करते थे? जाकर नोट की गड्डियों से पैसा उड़ाते थे। बार में जाते थे और लड़कियों के ऊपर क्या करते थे? पैसे को उड़ाते थे। पार्टियां चल रही है, शराब चल रहा है और सब चल रहा है, ऐसा पैसा उड़ाते थे वो लोग। आज ये है कि भीख मांग कर खाना पड़ रहा है और कोई उनको एक रुपट्टी नहीं देता, कोई एक पैसा नहीं देता उनको, कोई एक पैसा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वचन सत्य है, वचन सच्चा है, वचन ट्रू है। कोई उन्हें कुछ भी नहीं देता था। क्या गलत है? बिल्कुल सही करते हैं जो उनको एक पैसा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जब था ना तो बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। हाँ, आगे। जब वो अपने आपे में आया। किस में आया? अपने आपे में आया। बोलो, जब अकल आई, जब अकल आई, जब होश आया, जब होश आया, अकल आई, अकल आई, जब होश आया, जब होश आया, हाँ, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भूखा मर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भूखा मर रहा हूँ। हाँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ठीक है। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ठीक है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। 20 पद को ध्यान से देखिए कि वो उठकर, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। 20 पद में क्या लिखा है? तब वह उठकर, तब क्या हुआ? वह उठकर आप अपने पिता के पास चला। तब वह उठकर, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि जहां कहीं भी बैठे हो आप उठ जाइए और परमेश्वर के पास आ जाइए। बहन और भाई, आप जिन भी कंडीशंस में उठें और परमेश्वर के पास आ जाएं। शैतान आपको बार बार बोलेगा कि परमेश्वर की आप परमेश्वर तुझे बुलाएगा नहीं, परमेश्वर तुझे अपने पास नहीं रखेगा, परमेश्वर से तू अलग हो गया। शैतान आप भाई और बहन तुम्हें बार बार इन बातों को बोलेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी पाप में क्यों ना पड़े हो, आप किसी भी अंधकार में क्यों ना फंसे पड़े हो, आप शैतान के किसी भी जाल में क्यों ना हो, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस संदेश के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आप गलती मत दोहराइए। आप उठें, आप उठें, आप उठें और परमेश्वर के पास आ जाए। बाइबल बताती है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। आज आपको और मुझको अपने स्वर्गीय पिता के पास आना है। ये पिता कौन है? ये वही पिता है जो आदम को ढूंढ रहा है। ये वही पिता है यीशु के रूप में आज आपको और मुझे ढूंढ रहा है। अब आपको और मुझे क्या करना है? अब अपने परमेश्वर के पास लौट कर आना है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, लौट आओ। आज परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है। आज आपका और मेरा परमेश्वर बाहें फैलाए आपका और मेरा इंतजार करता है। वो आपको और मुझको बुला रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आओ, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। ढूंढने किसे आया है? जो खो चुके हैं। यदि आज आप खोए हुए हैं तो परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आया है। परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया, परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया है। आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढने के लिए आया है। यहां पर आपका और मेरा परमेश्वर इज अ गॉड, वो परमेश्वर है। वो आपका और मेरा इंतजार करता है, वो आपका और मेरा इंतजार करता है। 20 पद में लिखा है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी वो दूर ही था। क्या लिखा है? वह अभी दूर ही था। वह भी दूर ही था। वह भी दूर ही था। हाँ, कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ, और दौड़कर उसे गले लगाया। हाँ, और बहुत चूमा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता को कैसे पता चला कि मेरा बेटा आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पिता हर दिन अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। एवरी डे, हर दिन पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। वो सुबह उठता, दोपहर और शाम, जहां हर दिन अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। प्रियो, वैसे ही आपका और मेरा परमेश्वर हर दिन आपका इंतजार करता है। जब आप और मैं मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, परमेश्वर सोचता है कि अब प्रार्थना करेगा,
जब प्रार्थना करेगा, अब प्रार्थना करेगा, जब प्रार्थना करेगा, परमेश्वर कहता है, लेकिन हम उनकी सुन नहीं पाते। हम बाजार में टाइम वेस्ट करते हैं, परमेश्वर सोचता है कि अब प्रार्थना करेगा। सुबह से लेकर रात हो जाती है, परमेश्वर ये इंतजार करता है कि ये अब मेरे पास बैठेगा। बहन, क्या आपका पूरा समय संसार में बीतता है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर इंतजार करता है, अब मेरी बेटी मेरे पास बैठेगी, अब मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा, अब मेरी बेटी मेरे पास आएगी, अब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। लेकिन प्रियो, हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन इधर उधर के काम में हमारा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन जो टाइम हमें खुदा को देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाते मेरे भाई और बहनों। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर अपनी बाहें फैलाता है, अपनी बाहें फैलाकर हमारा इंतजार करता है। ही इज एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर अस प्रियो। और आपका और मेरा परमेश्वर बेसब्री से आपके और मेरे लिए इंतजार करता है। वो चाहता है, अब आजा बेटे, अब आजा मेरी बेटी, अब आजा। एक गीतकार ने कहा, आप बेटे घर लौटा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा तुझे कुछ नहीं, क्यों खो रहा। आ बेटे घर लौट आ बेटे घर लौट आ बेटे घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। आज आपका और मेरा परमेश्वर कह रहा है कि दुनिया की भीड़ में आप और मैं क्यों खो रहे हैं। आज संसार जो कर रहा है आप कर रहे हैं, आपका पड़ोसी जो कर रहा है आप कर रहे हैं, आपका बॉस जो कर रहा है वो कर रहे हैं, आपका फ्रेंड जो कर रहा है वो कर रहे हैं। संसार के लोग जो कर रहे हैं वैसा मत कीजिए। आप ज्योति की संतान हैं। परमेश्वर कभी भी आपको संसार से मेल मिलाप करने के लिए नहीं कहेगा। आप कॉम्प्रोमाइज न करें। आप वचन से धोए गए हैं, आप यीशु के लहू से धोए गए हैं। आप संसार को फॉलो मत कीजिए। मैं आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, मैं आपको चेतावनी देता हूं, मैं आपको बताता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर बाहें फैलाए आपका इंतजार करता है। आप संसार की तरह नहीं करेंगे, संसार जैसा कर रहा है आप नहीं करेंगे, संसार की जैसी चाल आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यीशु के लहू की छाप आप पर लगी गई है। यीशु का लहू आपके लिए है, वो आपको ढूंढने और आपको गले लगाने के लिए आया है। बाइबल बताती कि हर दिन उड़ाऊ पुत्र का पिता, ये यानी आपका और मेरा परमेश्वर हर दिन आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन सुबह उठते ही वो इंतजार करता है कि मेरी बेटी प्रार्थना करेगी। दोपहर में खाना खा लिया आपने लेकिन प्रार्थना नहीं की, शाम को चाय पी लिया लेकिन प्रार्थना नहीं करी, रात को सोने से पहले आप कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद और गुड नाइट, लेकिन आप परमेश्वर से बात नहीं किए। लेकिन फिर भी हर दिन आपका और मेरा परमेश्वर हमारा वेट करता है। लिखा है वो घर से अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर गले लगाया। यहां पर चार बातें हैं। सब बोलिए चार बातें। चार बातें हैं। चार बातें। चार बातें। चार बातें। चार बातें। पिता की चार बातें। पिता की चार बातें। पिता के चार क्वालिटी। पिता की चार क्वालिटी। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, वो हर दिन हमें देखता है। वो हर दिन हमें देखता है। देखा, देखा, वो हमें देखता है। वो हमें देखता है। इंतजार करता है। इंतजार करता है। देखता है। देखता है। बोलो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, इंतजार करता। इंतजार करता है। दूसरी बात, दूसरी बात, देखता है। देखता है। तीसरी बात, तीसरी बात, तरस खाता है। तरस खाता है। चौथी बात, चौथी बात, गले लगाता है। गले लगाता है। पांचवी बात, पांचवी बात, चूमता है। चूमता है। चूमता है। चूमता है। पहली बात, पहली बात, इंतजार करता है। 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 वो हमारा इंतजार करता है। हमारा इंतजार करता है। वो हमें देखता है। वो हमें देखता है। वो हमें देखता है। हमें देखता है। वो हम पर तरस खाता है। हम पर तरस खाता वो है। तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो तरस खाने वाला वो तरस परमेश्वर है। खाने वाला परमेश्वर है। तरस खाने वाला परमेश्वर वो है। देखने वाला परमेश्वर है। देखने वाला वो परमेश्वर सुबह है। शाम तक हमें देखता है। वो सुबह शाम से हमें देखता है। सुबह से शाम तक हमें देखता है। सुबह से शाम तक हमें देखता तरस है। खाता है तरस खाता है। और दौड़ता है हमारे लिए। दौड़ता हमारे लिए। वो चलता नहीं है, चलता नहीं है। हम आगे कदम बढ़ाएंगे। हम आगे कदम वो बढ़ाएंगे। दौड़ कर आता है, दौड़ कर आता है। दौड़ कर गले लगाता है। दौड़ कर गले लगाता है। और आखिरी बात, और आखिरी बात, वो हमें चूमता वो है। हमें चूमता
ढूंढता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें प्यार करता वो है, प्यार करने वाला परमेश्वर वो है। प्यार करने वाला क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने, खोए हुए को ढूंढने उसका उद्धार करने आया और है। उसका उद्धार करने आज आया है। परमेश्वर आपका उद्धार करने आया है। आज परमेश्वर आपका उद्धार भाई करने और आया बहनों, है। आपको उद्धार करने आया है। भाई और बहनों, आपका आप उद्धार जहां करने आया है। कहीं भी हो, आप जहां कहीं भी परमेश्वर हो, के पास आ जाएं, परमेश्वर के पास यीशु आ के जाएं, पास आ यीशु जाएं। के पास आ यीशु जाएं। आपको बुलाता है, यीशु आपको वो बुलाता आपको है, देख रहा है, वो आपको देख वो रहा है, आपको देख रहा है, वो आपको देख वो रहा आपका है, इंतजार कर रहा है, वो आपका इंतजार वो कर रहा आप है, पर तरस खाएगा, वो आप पर तरस वो आप पर खाएगा, तरस खाएगा, वो आप पर तरस वो आपको खाएगा, दौड़कर गले लगाएगा, वो आपको दौड़कर गले वो लगाएगा, आपको छूमेगा। वो आपको छूमेगा। यदि आज आप उसके पास आते हैं, यदि आज आप उसके पास आप आते जहां हैं, कहीं भी हो, आप जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा आपको बुलाता है, परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर का बुलाता है, आत्मा आपको बुलाता है। परमेश्वर का आत्मा भाई आपको और बुलाता बहनों है। जहां कहीं हो, भाई और बहनों जहां भाई और कहीं बहनों हो, जहां कहीं हो, भाई और बहनों जहां कहीं हो, परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के पास जीसस आए। सेज, Jesus says, कम टू मी, come to me, आई विल रिवाइव यू, revive कम you, टू मी, come to me, आई विल ब्लेस यू, I will bless कम you, टू मी, come to me, आई विल ट्रांसफॉर्म यू, will transform कम टू you, मी, come to me, आई विल डिलीवर यू, will deliver कम you, टू मी, come to me, आई विल ब्लेस यू। I will bless you। यीशु आज आपको बुलाता है, यीशु आज आपको जहां बुलाता है। कहीं हो आ जहां जाएं। कहीं भी चले आ आओ जाएं। मेरे बेटे बेटियों, चले आओ यीशु मेरे के बेटे पास आ बेटियों, जाओ। यीशु के वो पास आ आपको जाओ। आशीष देना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको छूमना चाहता है, वो आपको प्रेम करना चाहता है। आप जहां कहीं हो, मैं आपको इनवाइट करता हूं। आप जहां कहीं हो, मैं आपको इनवाइट करता हूं। आप जहां कहीं हो, आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। आप जहां कहीं हो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु मसीह के पास आ जाएं। आप जहां कहीं हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यदि आज भाई और बहनों आपको ऐसा लगता है कि आप खोए हुए हैं, यीशु के पास आ जाए, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए, अपने पिता के पास आ जाइए। वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको प्रेम करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो आपको फलवंत करना चाहता है मेरे भाई और बहनों। वो आपको फलवंत करना चाहता है।